नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में। और मैं हूं आपके साथ सर्वेश श्रीवास्तव। और आज की इस क्लास में मैं आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में जो है इस तरह के शॉर्टकट कीज़ जो हैं आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आप सभी लोगों के लिए ये शॉर्टकट की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जो है आप लास्ट तक आप देखते रहें और अपने साथ में जो है कॉपी पर उसको लिखते जाएं, ताकि उसकी शॉर्टकट की को आप भूल ना पाएँ। इसके लिए क्या होगा कि जब आप लिखे रहेंगे तो आप उसको बार-बार इसको जो है आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम शॉर्टकट कीज़ को आपको हम दिखाते हैं कि शॉर्टकट की कौन-कौन से आपके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि CTRL प्लस एन, CTRL प्लस एन जो होता है ये न्यू पेज लाने के लिए किया जाता है। न्यू पेज का मतलब होता है कि जैसे एक पेज पर आप वर्क कर रहे हैं और आप नेक्स्ट पेज पर आप जाना चाहते हैं, ब्लैंक पेज पर जाना चाहते हैं, तो आप जो है कंट्रोल प्लस एन का आप यूज़ करेंगे तो एक ब्लैंक पेज पर आप जा सकते हैं, जिस पर आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको एक नया पेज क्रिएट करना होगा तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एन, उसको शॉर्टकट की होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा फाइल को ओपन करने के लिए। यानी कि यदि आपको फाइल ओपन करना होता है तो उसके लिए आपका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस ओ। यानी कि कंट्रोल प्लस ओ के द्वारा आप क्या करेंगे कि उसकी फाइल को ओपन कर सकते हैं। यानी कि पहले से जो आपने फाइल को सेव कर रखा है तो उस फाइल को आप ओपन करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा हमारा CTRL प्लस एस। CTRL प्लस एस किसका होता है, सेव करने के लिए। यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन में आप वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद आप यदि कोई दूसरी यदि आप उस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं, आप सेव करने से क्या होगा कि ये आपके हमेशा डॉक्यूमेंट सेफ कंडीशन में रहेगी, इसको आप कभी भी जो आप यूज कर सकते हैं। तो उस फाइल को सेव करने के लिए जो हम लोग जो है कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका होगा, अगला शॉर्टकट की है कि CTRL प्लस पी। CTRL प्लस पी मतलब कंट्रोल प्लस पी से जो होता है प्रिंट होता है। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप कोई एप्लीकेशन में हो सकता है, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, अदरवाइज किसी भी प्रोग्राम में आप हैं, किसी भी एप्लीकेशन में है, तो उसको प्रिंट करने के लिए आप उसको शॉर्टकट की क्या यूज होगा, कंट्रोल प्लस पी उसका शॉर्टकट की होता है। इसके बाद जो है आल्ट प्लस F4 देखेंगे। आल्ट प्लस F4 से क्या होता है कि एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। यानी कि जो फाइल आपने ओपन कर रखा है उस फाइल को क्लोज करने के लिए आल्ट प्लस F4 का आप यूज़ करेंगे। इसके बाद जब आप डेस्कटॉप की जब स्क्रीन पर आते हैं तो वहाँ भी क्या होगा कि आल्ट के साथ F4 बटन आप प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए वहाँ पर जो है ऑप्शन आ जाएगा कि शट डाउन आप करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तभी आपका उस चीज़ को जो है आप शट डाउन कर पाएंगे। इसके बाद फिर हम अगले शॉर्टकट की देखते हैं, CTRL प्लस जेड। 6 नंबर में देखेंगे CTRL प्लस जेड होता है, मीन्स अंडो होता है। अंडो का मतलब ये होता है कि यदि आप पहले कोई भी डॉक्यूमेंट में जैसे आपने कोई एडिटिंग किया हुआ है तो उस एडिटिंग को क्या होता है कि ये अंडो करता है। अंडो मतलब उसको कैंसिल करेगा, स्टेप बाय स्टेप जो उसको कैंसिल करेगा, आपको इसको रिमूव करेगा CTRL प्लस जेड से, और दोबारा उसको आपको वापस लाना होता है तो हम लोग जो है CTRL प्लस वाई का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रीडो। यानी कि जो आपने कैंसिल कर दिया तो उसको CTRL प्लस जेड से उसको कैंसिल, स्टेप बाय स्टेप इसको कैंसिल करेगा। इसके बाद CTRL प्लस वाई का आप यूज़ करेंगे, रीडो होगा, जो कि उसको दोबारा वो वापस आएगा। इसके बाद जो है अगले हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। अगला शॉर्टकट की आपको है CTRL प्लस ए। CTRL प्लस ए क्या होता है, सेलेक्ट ऑल के लिए होता है। यानी कि किसी भी एप्लीकेशन पर आपने ऑब्जेक्ट को बना रखा है
टेक्स्ट को लिख रखा हुआ है, तो उसको सभी को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग जो है कंट्रोल प्लस ई का आप यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग सेलेक्ट ऑल बोलते हैं। इसके बाद अगला आपका जो है होगा शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल प्लस एक्स। मीन्स CTRL प्लस एक्स किसका होता है? कट का होता है। यानी कि कट का मतलब किसी भी टेक्स्ट को आप यदि कट करना होगा तो हम मुझे कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ करेंगे। इसके बाद अगला आपका पॉइंट हो जाएगा CTRL प्लस सी। CTRL प्लस सी होता है कॉपी का, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी का आप यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। और कॉपी करने के बाद जब आप कट करेंगे तभी भी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, या कॉपी करेंगे तभी भी पेस्ट करने की आपकी ज़रूरत पड़ती है। तो पेस्ट करने के लिए आपका शॉर्टकट की हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे CTRL प्लस भी। CTRL प्लस भी मतलब कंट्रोल प्लस भी आप यूज़ करते हैं, पेस्ट का आप यूज़ करते हैं, तो वो जो भी आपने कॉपी किया था वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कट जो आपने किया था वहाँ भी आपका पेस्ट वहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा। तो कंट्रोल प्लस भी पेस्ट का होता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी होता है बोल्ड करने के लिए, यानी कि कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस बी का आप यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट होता है बोल्ड हो जाएगा, डार्क हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उसके लिए हम कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं। फिर अगला आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई होता है किसका, इटैलिक का होता है। इटैलिक का मतलब टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, तो यानी आप उस तरह का टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए करना होगा तो कंट्रोल प्लस आई का यूज़ करेंगे, जिसका नाम है इटैलिक। इसके बाद अगला पॉइंट आपका है, यहाँ पर देखेंगे अगला है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू किसके लिए होता है, अंडरलाइन के लिए होता है। यानी कि अंडरलाइन का मतलब ये होता है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस यू का आप यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस यू का जब आप यूज करते हैं तो क्या होगा कि वो जो होगा टेक्स्ट के नीचे जो है आपका अंडरलाइन वहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल प्लस इक्वल का सिंबल दिया गया है, सब स्क्रिप्ट होता है और एक जो होता है सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में देखेंगे कि 15 नंबर और 16 नंबर, यानी कि जैसे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में जैसे आपको CO2 लिखना है, आपको जो है CO2 लिखना है तो 2 क्या होगा, स्टेटस लाइन से आपका नीचे होता है। और सुपर का आपका सुपर स्क्रिप्ट यूज करने के लिए हमें जो है x² प्लस y² जो होता है स्टेटस लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेना होता है, तो हम लोग जो है सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो इसका ये शॉर्टकट की आपको यही ध्यान देना है कि जब सब स्क्रिप्ट आपसे पूछेगा तो कंट्रोल के साथ इक्वल का सिंबल आपका यूज होगा, और सुपर स्क्रिप्ट पूछेगा तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल का सिंबल यूज होगा। ये इसी चीज़ को आपको ध्यान में उसको देना है। इसके बाद जो है अगला आपका पॉइंट हो जाएगा कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल किसका होता है, लेफ़्ट का होता है। यानी कि लेफ़्ट का मतलब ये होगा कि यदि कोई भी टेक्स्ट आपको लेफ़्ट साइड से लिखना होता है, सेंटर से लिखना होता है, राइट से लिखना होता है, तो इसके लिए आपका जो है यहाँ पर दिया गया होता है। तो यहाँ पर यदि सेंटर में करना होगा किसी भी टेक्स्ट को तो कंट्रोल प्लस ई का आप यूज़ करेंगे, और लेफ़्ट में करना होगा तो कंट्रोल प्लस एल का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो है फिर आप कंट्रोल प्लस जब आप आर का आप यूज़ करेंगे, CTRL प्लस आर यहाँ दिया गया है। CTRL प्लस आर का आप यूज़ करते हैं किसके लिए होता है, राइट के लिए होता है। यानी कि किसी भी टेक्स्ट को यदि आपको राइट में लेना होता है तो कंट्रोल प्लस आर का हम लोग जो है क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर अगला चलते हैं, अगला पॉइंट आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस एफ होता है। कंट्रोल प्लस एफ किसके लिए होता है, फाइंड के लिए होता है। यानी कि पूछेगा कि फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एफ होता है। और
जैसे मान लीजिए कि कोई भी टेक्स्ट को आपको नेक्स्ट वर्ड को फाइंड करना होता है, तो आप यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, अर्थात F3 का आप यूज़ करते हैं। जो वर्ड आपको फाइंड कर दिया गया है उस वर्ड को नेक्स्ट में फाइंड करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस F फाइंड के लिए किया जाएगा और फाइंड नेक्स्ट करने के लिए आपको F3 का यूज किया जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट की तरफ हम चलते हैं। अगला शॉर्टकट की यहाँ पर देखेंगे कि CTRL प्लस H दिया गया है। CTRL प्लस H किसके लिए होता है? रिप्लेस के लिए होता है। रिप्लेस का मतलब होता है कि जैसे कोई भी वर्ड आपने पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में कोई वर्ड आपका मिस्टेक हो चुका है, तो उसके जगह पर कोई दूसरा वर्ड यदि आपको चाहिए तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? रिप्लेस का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस H का हम लोग यूज कर लेंगे आपका। इसके बाद CTRL प्लस K होता है। CTRL प्लस K होता है हाइपरलिंक के लिए, अर्थात इंसर्ट हाइपरलिंक और हाइपरलिंक आपका सेम है, यानी कि किसी दूसरी फाइल को अपनी फाइल के पेज पर जो है आपको इंसर्ट करना होगा, वर्किंग एरिया पे इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट करेंगे तो उसका जो एड्रेस होता है ब्लू कलर में डिस्प्ले होता है, जिस पर आप क्लिक करके उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल प्लस के होता है हाइपर लिंक के लिए होता है। इसके बाद जो है कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई के लिए। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई के लिए होता है, अर्थात जो पैराग्राफ लिखते हैं उस पैराग्राफ के जो उस पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ का दोनों साइड आपका इक्वल होता है, अर्थात राइट और लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपका इक्वल आएगा, वो होता है जस्टिफाई आपका। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन। CTRL प्लस पेज अप। पेज अप होता है और एक पेज डाउन होता है। तो पेज अप का जब आप यूज़ करते हैं तो मूव अप वन पेज, अर्थात एक पेज आपको आगे जाना होता है, मूव करना होता है, तो हम लोग कंट्रोल प्लस पेज अप का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए होता है कि वन मूव अप वन पेज आपका, यानी कि एक पेज आप क्या करेंगे उसको मूव उसको कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन होगा 26 नंबर CTRL प्लस पेज डाउन। CTRL प्लस पेज डाउन होता है मूव डाउन वन पेज, अर्थात एक पेज आपको नीचे आपको आना होता है, तो आप CTRL प्लस पेज डाउन का आप यूज़ करते हैं। और CTRL प्लस पेज अप उसका उस समय यूज़ करते हैं जब आपको पेज के ऊपर आपको जाना होता है। तो आई होप आप लोगों ने देखा कि ये जो शॉर्टकट की थे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एक एग्ज़ाम्स में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछ लिए जाते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी तरह के वीडियोस और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो है आप इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड की जाएंगी जिसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करेगा। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में हम आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।